प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ पर बीएससी पार्ट सेकंड का थर्ड पेपर डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके अंतर्गत हमने पिछले लेसन में टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, उत्तकों के प्रकार का अध्ययन आरंभ किया था और हमने पिछले लेसन में सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत 3 प्रकार के जो टिश्यूज़ सरल स्थायी उत्तक पाए जाते हैं, मर्द उत्तक, स्थूलकोण उत्तक और दर्ड उत्तक, उनका अध्ययन किया था। और यहाँ पर हमने देखा था कि सरल स्थायी उत्तक का तात्पर्य कि एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समान कार्य के आधार पर ये उत्तक निर्मित होते हैं। आज हम आरंभ करेंगे परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़, स्थायी जटिल उत्तक। जैसा कि पिछली बार हमने कहा था कि परमानेंट टिश्यूज जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड स्पेशल परमानेंट टिश्यू। आज हम कॉम्प्लेक्स टाइप के जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं उसका अध्ययन आरंभ करते हैं। स्थायी जटिल उत्तक में मुख्यतः हम जाइलम और फ्लोएम को सम्मिलित करते हैं। जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। वेस्कुलर बंडल्स हमने पढ़ा है। जब पादप शरीर का निर्माण होता है तब हमने विभाजोत्की उत्तकों का वर्गीकरण और उसके प्रकार, उनकी क्रियाशीलता और उनके सिद्धांत हमने देखे थे। उस समय ये हमें ज्ञात हुआ था कि विभिन्न प्रकार के जो विभाजोत्की उत्तक हैं वह 3 प्रकार के टिश्यू सिस्टम्स बनाते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, कॉर्टिकल टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा हैं। जाइलम और फ्लोएम, जैसा कि हम जानते हैं कि पादप के सहवनी कार्य में उपयुक्त होने वाले जटिल उत्तक हैं। यहाँ पर जटिल उत्तक की प्रकृति देखें तो ये विषमांगी होती है, अर्थात इनका संगठन संरचनात्मक एवं कार्यात्मक रूप से विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होता है। अर्थात यहाँ पर एक ही प्रकार की कोशिकाएं न होकर के विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मिल करके जटिल उत्तक का निर्माण करती है। जैसा कि आगे हम देखेंगे कि जाइलम और फ्लोएम में जो इनके 4 तत्व मिल करके जाइलम और फ्लोएम का निर्माण करते हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि सरल उत्तक समांगी होते हैं, होमोजीनस होते हैं, जबकि जटिल उत्तक हिटरोजीनस होते हैं। हिटरोजीनस का तात्पर्य है एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से इनका निर्माण होता है। जटिल उत्तक विषमांगी प्रकृति के होते हैं, लेकिन जटिल विषमांगी होते हुए भी इनकी घटक कोशिकाएं उत्पत्ति में समान प्रकार की होती हैं। जटिल उत्तक सभी कोशिकाएं उत्पत्ति में समान होते हुए अपने अन्य कार्यों में, जैसे आकृति, आकार और विशिष्ट कार्य में असमानता दर्शाती है। इसी कारण इसको हम जटिल उत्तक कहते हैं। यहाँ पर उल्लेखनीय जटिल उत्तक 2 प्रकार के यहाँ पर हैं, जाइलम दारू उत्तक, फ्लोएम पोस्वा उत्तक। जाइलम और फ्लोएम को सम्मिलित रूप से सहवन उत्तक या वेस्कुलर टिश्यूज़ कहते हैं, जो वेस्कुलर बंडल के रूप में पादप में पाए जाते हैं। जैसा हम डाइकोट स्टेम का यदि निरीक्षण करें तो यहाँ पर ये वेस्कुलर बंडल एक वलय आकृति में व्यवस्थित होते हैं, जबकि मोनोकोट स्टेम में ये स्कैटर्ड या बिखरे हुए होते हैं। और वेस्कुलर टिश्यूज़ उनके सहवनी कार्य के कारण इनको कहा गया है। जटिल उत्तक या जाइलम जो नाम है वो नागेली द्वारा दिया गया था। जाइलोस शब्द से इसका निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ होता है कास्ट या वुड। जाइलम जटिल उत्तक सभी कोशिकाएं उत्पत्ति में समान, लेकिन आकृति, आकार एवं विशिष्ट कार्य में भिन्न होती है। इसी कारण इसे जटिल उत्तक कहते हैं। ये सेवनी पादपों में ऊपरी दिश जल सेवन करने के लिए विशिष्ट होते हैं। अपवर्ड जो कंडक्शन ऑफ वाटर है, ये उसकी विशेषता है। वाटर एंड अदर मटेरियल
अक्ष को ये बलकृत दृढ़ता और कठोरता प्रदान करता है। इस कारण इसे हम जो है वो यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करने वाला ऊतक भी यहाँ पर कहते हैं। जटिल ऊतक में जाइलम हम आरंभ करेंगे। जाइलम दो प्रकार का पाया जाता है, प्राथमिक जाइलम एवं द्वितीयक जाइलम। प्राथमिक जाइलम प्राथमिक पादप शरीर में यानी अक्ष और मूल में सेवन पूल के रूप में उपस्थित होता है तथा ये प्राक एदा से परिवर्धित होता है। यहाँ पर प्राथमिक जाइलम दो प्रकार का मिलता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, छोटे आकार के जाइलम और बड़े आकार के जाइलम। प्रथम परिवर्धित प्रोटोजाइलम में केवल 7 कोशिकाएं व जाइलम मर्दूतक ही पाए जाते हैं और द्वितीयक वृद्धि प्रक्रिया द्वारा ये धीरे धीरे विघटित होते जाते हैं। प्रोटोजाइलम के पश्चात मेटाजाइलम परिवर्धित होते हैं। मेटाजाइलम में दृढ़ ऊतक 7 कोशिकाएं तथा जाइलम मर्दू ऊतक उपस्थित होते हैं। द्वितीयक वृद्धि के बाद में मेटाजाइलम कार्यहीन होने लगता है। द्वितीयक जाइलम प्राथमिक पादप शरीर के बनने के बाद एदा के सक्रिय होने से निर्मित होते हैं। कैम्बियम के सक्रिय होने से एक्टिव होने के बाद में द्वितीयक जाइलम का निर्माण होता है, जबकि प्राथमिक जाइलम का निर्माण विभाज्योत्की प्राक एदा से निर्मित होते हैं। द्वितीयक जाइलम जो कि प्राथमिक पादप शरीर की मोटाई अर्थात व्यास में वृद्धि करने के लिए उत्तरदायी है, अर्थात द्वितीयक वृद्धि के लिए ये उत्तरदायी हैं। जहाँ पर द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है, जैसे मोनोकोट स्टेम, मूल व सभी प्रकार की पर्ण, उनमें मेटाजाइलम जीवन पर्यंत कार्य सक्रिय रहता है। जाइलम जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि ये बहुत सारे तत्वों से मिल करके या विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिल करके जो कि उत्पत्ति में समान होती है, कार्य में भिन्न भिन्न होती है, आकार एवं आकृति में भी ये भिन्न भिन्न होती है। ये मुख्यतः 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिल करके बनता है। एक सहवनी कोशिकाएं होती हैं, ये 2 प्रकार की होती हैं, वाहिनिकाएं ट्रेकिड्स और वाहिकाएं वेसल्स या ट्रेकिया। वाहिनिकाएं एवं वाहिकाएं अर्थात ट्रेकिड्स एंड वेसल्स दोनों का कार्य जल सेवन एवं पादप को बलकृत दृढ़ता प्रदान करना है। नेक्स्ट है जाइलम तंतु, जाइलम फाइबर्स। इसका कार्य पादप को बलकृत दृढ़ता प्रदान करना है। जाइलम मर्दूतक ये खाद्य संचयन का कार्य करता है तथा जल परिवहन का कार्य करता है। यहाँ पर हम डायग्राम में देख सकते हैं कि इस प्रकार की लंबी पतली संकड़ी जो कोशिकाएं हैं, यहाँ पर ये विभिन्न प्रकार की जाइलम तत्वों को निरूपित करती है। वाहिनिकाएं, सबसे पहले हम ट्रेकिड्स का अध्ययन करें। वाहिनिकाओं की उत्पत्ति प्राथमिक जाइलम और द्वितीयक जाइलम 2 प्रकार के जाइलम हमने पढ़े हैं। प्राथमिक जाइलम की वाहिनिकाएं प्राक एदा से तथा द्वितीयक जाइलम की वाहिनिकाएं सवन एदा से निर्मित होती हैं या परिवर्धित होती हैं। वाहिनिकाओं की संरचना, ये कोशिकाएं लंबी नलिकाकार दोनों सिरों की ओर क्रमशः नुकीली अर्थात संक्रिय होती है। सभी कोशिकाएं निर्जीव मर्त होती हैं। कोशिका भित्ति लिग्निन युक्त कठोर होती है। कोशिका अंतर्वस्तुओं का यहाँ पर अभाव होता है। कोशिका भित्ति पर लिग्निन द्वारा स्थूलीकरण कई प्रकार से देखने को मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पर नीचे के डायग्राम में देखते हैं। ये वाहिनिकाओं की जो है वो 5 प्रकार की संरचनाएं यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। ऊपर की ओर जाइलम के चारों तत्वों का डायग्राम है। वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम पेरेनकाइमा और जाइलम फाइबर्स। नीचे जो है वो वाहिनिकाओं में किस प्रकार से लिग्निन स्थूलीकृत होकर के विभिन्न प्रकार की संरचना निर्मित करता है, ये हम देखें। नंबर 1 सर्पिलाकार स्पाइरल, नंबर 2 एनुलर या वलयाकार, नंबर 3 सोपानवत,
नंबर 4 जाली कवच रेटिकुलेट और नंबर 5 गर्ती पिटेड। पिट जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा था कि पिट जो है वो इनकी मुख्य विशेषताएं होती हैं। पिट पूरे सतह पर ये पाए जाते हैं। वाहिनिकाएं ये पादप अंग के अनुदैर्ध्य अक्ष के समानांतर लंबाई में विन्यासित होती है, यानी ये अक्ष में जो वर्टिकल पोजीशन में ये पादप को दृढ़ता प्रदान करती है। भित्ति में स्थित गर्तों से जल एक वाहिनिका से संलगित दूसरी वाहिनिका में जा सकता है। एक वाहिनिका का सिरा दूसरी वाहिनिका के सिरे से ढका रहता है। यदि अनुप्रस्थ काट में देखें तो ये कोशिकाएं चतुर्भुजी या बहुभुजी दिखाई देती हैं। वाहिनिकाओं का वितरण देखें तो जैसा कि हम जानते हैं कि फर्न्स में और जिम्नोस्पर्म में केवल वाहिनिकाएं पाई जाती हैं। ये उनकी विशेषता है। जिम्नोस्पर्म तक यानी एफेड्रा तक वाहिकाएं डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन जब हम एंजियोस्पर्म में देखते हैं तो वाहिनिकाओं के साथ साथ वाहिकाएं भी उपस्थित होती हैं। मतलब ट्रेकिड्स के साथ साथ ट्रेकिया या वेसल्स भी उपस्थित होते हैं। इनका मुख्य कार्य देखें, ये मूल स्तंभ एवं पर्ण में जल सेवन के साथ साथ सहारा देने का कार्य करता है, अर्थात यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है तथा विलयन संचालन का भी कार्य संपादित करता है। प्राथमिक जाइलम और द्वितीयक जाइलम दो विशिष्ट प्रकार की जो है वो टर्म्स हमारे सामने आई है। प्राथमिक जाइलम पूर्व में बनते हैं, द्वितीयक जाइलम सेकेंडरी ग्रोथ के समय बनते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम यहाँ पर देखते हैं। प्राथमिक जाइलम परिवर्धन, इसका परिवर्धन शीर्षस्थ विभाजोत की प्राहेदा से होता है, यानी एपिकल मेरिस्टेम की जो प्राहेदा कोशिकाएं हैं उससे इसका परिवर्धन होता है। जबकि द्वितीयक जाइलम का परिवर्धन पार्श्व विभाजोत की यानी लेटरल मेरिस्टेम से या सेवनेदा से वेस्कुलर कैम्बियम से होता है। प्राथमिक जाइलम में प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम सुस्पष्ट होते हैं, जबकि द्वितीयक जाइलम में इनकी स्पष्टता नहीं पाई जाती है। प्राथमिक जाइलम में वाहिनिकाएं संकरी लंबी होती है, जबकि द्वितीयक जाइलम में दोनों ही चौड़ी और छोटी होती हैं। प्राथमिक जाइलम में उपस्थित मज्जा रश्मियों का परिवर्धन अग्रस्थ विभाजोत्की के उत्तकजन से होता है, जबकि यहाँ पर रश्मियाँ एदा की रश्मि प्रारंभिक कोशिकाओं से निर्मित होती है। प्राथमिक जाइलम में अर्य व अक्षीय तंत्र स्पष्ट नहीं होता है, जबकि यहाँ पर द्वितीयक जाइलम में अक्षीय तंत्र और अर्य तंत्र स्पष्ट दिखाई देता है। प्राथमिक जाइलम में वाहिकाओं में टाइलोसिस नहीं पाया जाता है, जबकि द्वितीयक जाइलम में स्पष्ट टाइलोसिस होता है। प्राथमिक जाइलम में अंतःकाष्ठ और रष्टकाष्ठ में विभेदन नहीं होता है, हार्टवुड और सेपवुड में विभेदन नहीं होता है, जबकि द्वितीयक जाइलम में स्पष्ट रूप से हार्टवुड और सेपवुड बनता है। प्राथमिक जाइलम में वार्षिक वलय नहीं बनती है, जबकि द्वितीयक जाइलम जो कि वृक्षों में पाए जाते हैं अधिकांशतः वार्षिक वलय बनती है। प्राथमिक जाइलम में मज्जा रश्मियाँ सदैव समकोशिकीय होती हैं, जबकि द्वितीयक जाइलम में ये मज्जा रश्मियाँ विषम कोशिकीय होती हैं। प्राथमिक जाइलम में जाइलम रेशे अनुपस्थित या अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि द्वितीयक जाइलम में जाइलम रेशे उपस्थित होते हैं एवं प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्राथमिक जाइलम और द्वितीयक जाइलम परिवर्धन की अवस्था के अनुसार निर्मित होने वाले जाइलम के पार्ट हैं और इनमें निम्न प्रकार से अंतर पाया जाता है। आज का क्लास वर्क लघु उत्तरात्मक प्रश्न नंबर 1, जाइलम के तत्वों के नाम लिखिए। द एलिमेंट्स ऑफ जाइलम्स, जैसा कि बताया आपको 4 प्रकार के जो एलिमेंट्स जाइलम का निर्माण करते हैं। नंबर 2, वाहिनिकाओं में कितने प्रकार के लिग्निन स्थूलन पाए जाते हैं, नाम लिखिए। अभी आपको बताया सर्पिलाकार, वलयाकार, सोपानवत आदि आदि।
नंबर 3, वाहिनिकाएँ किस प्रकार के पादपों में पाई जाती है, यानी इसका वितरण क्या है। ये फंस और जिम्नोस्पर्म में अधिकांशतः पाई जाती है। एंजियोस्पर्म में वाहिनिकाओं के साथ साथ वाहिकाएँ पाई जाती है। इसका तात्पर्य है कि फंस से लेकर के एंजियोस्पर्म के सभी पादपों में वाहिनिकाएँ उपस्थित होती हैं। प्राथमिक जाइलम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक जाइलम की उत्पत्ति किससे होती है। जैसा कि अभी आपने देखा, शीर्षस्थ विभाजोत्की के प्राक एदा से इसकी उत्पत्ति होती है। नंबर 5, पादप में वाहिनिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। टिप्पणी के क्वेश्चन देखिए आप। नंबर 6, वाहिनिकाओं की कोशिका भित्ति में लिग्निन स्थूलन। अभी आपने देखा कि लिग्निन इनकी कोशिकाओं में स्थूलीकृत होकर के विभिन्न प्रकार की जो है वो संरचनाएं निर्मित करता है। किस प्रकार से वह निर्मित होती है, उसका उदाहरण और चित्र सहित आप 50 शब्दों में व्याख्या करें। नंबर 7, प्राथमिक जाइलम और द्वितीयक जाइलम में अंतर स्पष्ट कीजिए। और नंबर 8, ट्रेकिड्स, वाहिनिकाएँ। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। सिर्फ इतना सा आपको लिखा हुआ होता है और आप इसको 50-60 शब्दों में कितना संक्षिप्त रूप में इसकी जानकारी आप उपलब्ध करा पाते हैं। आपको संक्षिप्तीकरण भी आना चाहिए। हम जाइलम के अन्य जो तत्व हैं वो आगे के लेसन में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।